सॉरी बेटा, ये अपन ने CH3 यहाँ मेंशन ही नहीं किया था। आगे बात सुनिए। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये तुम्हारा कॉपर का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कंप्लीट हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, चिलमान रिएजेंट वाला। तो क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं बेटा आज की। बाहर RCO और ये क्या बेटा R। ठीक है बेटा, रिएक्शन विथ क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड क्लोराइड। इसके साथ में रिएक्शन देखिए बेटा ये होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड हैलाइड। तो ध्यान देना, ये जो है कौन बेटा, जिलमान रिएजेंट R2CuLi, ये अभी भी इसी साइड पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन। ये कौन है बेटा, ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्लोराइड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्लोराइड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्या है बेटा, ये क्लोराइड। और इससे क्या बन रहा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। आ गई बात समझ? चले बना आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप, या बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, मेंशन करना थर्ड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप। 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 अरे बात सुनो, देखो बेटा, ये जो लिविंग ग्रुप है तुम्हारे पास में, ये जो लिविंग ग्रुप है, ऐसे देख लीजिए बेटा कि तुम्हारे पास में ये ROTS ये लिविंग ग्रुप है, या मैं ऐसे कह देता हूँ कोई भी तुम्हारे पास में ये लिविंग ग्रुप है, और हमने रिएक्शन करवाई R2CuLi के साथ में, तो क्या बनेगा R, और ये क्या बेटा R, क्या बनेगा बेटा R। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन दिस रिएक्शन, मेंशन करना, इन दिस रिएक्शन SN2 reaction will be takes place, that means, एक सेकंड बेटा, that means takes place, that means
if stereochemistry given, if stereochemistry given at sp3 carbon, then inversion will be takes place. Inversion will be takes place. आई बात समझ। देखो इसमें क्या बोला है, मान लीजिए तुम्हारे पास में ये एक रिएक्शन है, यहाँ पर ये CH3 है, ये C2H5 है और यहाँ पर ये है H। आई बात समझ। यहाँ पर बेटा OTS जुड़ा हुआ है और आपने इसकी रिएक्शन करवाई R2CuLi के साथ में। जब ये यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ होगी SN2, तो इसके जो 180 एंगल के ऊपर जो प्रेजेंट है वो तो यहाँ आ जाएगा और ये R यहाँ जुड़ेगा, इसे बोलेंगे बेटा इन्वर्जन। CH3, ये H, ये क्या आ गया R और यहाँ पर कौन आ जाएगा C2H5। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इन्वर्जन प्रोडक्ट का। आगे क्या बात समझ में। देखिए इसका एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, इसका और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर कौन है, ये यहाँ पर OTS है और तुम्हारे पास में कौन है बेटा R2CuLi। तो तुम्हें इस OTS को बाहर करना है, तो ये कौन सा है, ये एंडो पोजीशन होती है बेटा, ये एंडो पोजीशन होती है बेटा। ध्यान नहीं हो तो प्रीवियस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ब्रिज कंपाउंड के अंदर ये जो बॉन्ड हैं ये वाले, ये क्या होते हैं एंडो, ये दोनों ही एंडो हैं, लेकिन ये जो हैं ये क्या है बेटा एक्सो, ये एक्सो बॉन्ड, ये है क्या बेटा एंडो बॉन्ड। ये आपको प्रीवियस के अंदर बता रखा है। तो अब जब ये एंडो पे है तो ये अटैक किससे करेगा बेटा, ये अटैक करेगा एक्सो से। किससे अटैक करेगा, ये एक्सो से अटैक करेगा भाई। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पर R, क्या आ गया R। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। ठीक है बेटा। इसी के अंदर तुम्हारे पास में यदि क्या हो, यदि एलाइलिक हैलाइड, एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड एलाइलिक एसीटेट, एलाइलिक एसीटेट, एलाइलिक एसीटेट रिएक्ट विथ, इसी के अंदर मेंशन कर रहा हूँ, रिएक्ट विथ R2CuLi, then allylic rearrangement will be takes place, then allylic rearrangement will be takes place, allylic rearrangement will be takes place। आगे बात समझो, देखो क्या होगा, बात को समझो। सपोज दैट, क्या एग्जाम्पल ले मैं तुम्हारे पास में, यहाँ पर ये क्या है बेटा Cl है। ठीक है भाई। अब इसको पहचानोगे कैसे कि यहाँ पर हुआ है ऐसा रिअरेंजमेंट, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में बेटा, R2CuLi के साथ में। तो ये रिअरेंजमेंट होगा कैसे, यहाँ ये जो R- है वो क्या करेगा बेटा, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, और ये क्या निकल जाएगा बेटा बाहर। इसे बोलते हैं एलाइलिक रिअरेंजमेंट।
तो तुम्हारे पास में क्या बना बेटा, तुम्हारे पास में यही तो बना, यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH3 और ये क्या आ गया बेटा तुम्हारे पास में R। पर यार इससे डिफरेंस पता नहीं चला कि ऐसा हुआ है क्या। तो एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं फिर। तो यहाँ पर इससे डिफरेंस पता नहीं चला अपने को कि ऐसा हुआ है कि रीअरेंजमेंट ऐसा हुआ है क्या। तो इसके लिए तो फिर हम क्या करते हैं, ये लो बेटा एक एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया, ऐसा लिया। ये है तुम्हारे पास में, यहाँ पर कौन है बेटा Cl, और यहाँ मैंने क्या ले लिया बेटा CH3। तो तुमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, R2CuLi के साथ में। यहाँ से ये R कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा भैया Cl बाहर निकल जाना है, Cl बाहर निकल जाएगा बेटा। तो देख लेना बॉन्ड है क्या, और यहाँ पर कौन आ गया CH3, और ये क्या आ गया बेटा CH3। और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया प्यारे बच्चों, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, OAC। ऐसा कोई एग्जाम्पल हो तुम्हारे पास में, तब भी तुमने यदि रिएक्शन करवाई CH3CuLi के साथ में, तो देखो प्यारे बच्चों ये भी यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ, और ये क्या निकल जाएगा बाहर। हाँ प्यारे बच्चों ये वाला काम हो जाए। यस या नो, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ इफॉक्साइड रिंग, रिएक्शन विथ इफॉक्साइड रिंग। रिएक्शन विथ इफॉक्साइड रिंग, रिएक्शन विथ इफॉक्साइड रिंग। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बात को समझना। ये जो तुम्हारे पास में जिलमान जो रिएजेंट होता है, जो जिलमान रिएजेंट है वो RMGX के साथ में जब रिएक्शन करता है, किसके साथ में प्यारे बच्चों, ये सॉरी क्या बोल दिया मैंने, जो तुम्हारे पास में इफॉक्साइड है वो यदि जिलमान रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करती है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होगा, और SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होगा तो तुम्हारी जो रिंग ओपनिंग अनसिमेट्रिकल इफॉक्साइड होगी, तो वहाँ पर जो रिंग ओपनिंग होगी वो कहाँ पर होगी, लेस हिंडर्ड साइड से होगी। आई बात समझ, रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, लेस हिंडर्ड साइड से होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो तुम्हारे पास में इफॉक्साइड है, इफॉक्साइड रिंग के साथ में यदि सपोज दैट ये क्या है बेटा, इफॉक्साइड रिंग है, और ये क्या है भैया सिमेट्रिकल है, मान लीजिए क्या है बेटा, ये सिमेट्रिकल है, और इसकी रिएक्शन इफॉक्साइड जो रिंग है वो क्या है बेटा सिमेट्रिकल है, मान लीजिए सिमेट्रिकल है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई R2CuLi। तो हम सीधा सा क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगी बेटा, रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग होगी, क्या होगी बेटा, रिंग ओपनिंग। और फॉर्मेशन किसका होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा रिंग ओपनिंग के बाद में, रिंग ओपनिंग होगी तो जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, यहाँ पर रिंग ओपनिंग के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है भैया तुम्हारे पास में एल्कोहल, क्या है बेटा, एल्कोहल बनेगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास में ये इफॉक्साइड जो रिंग है, इफॉक्साइड, ये जो इफॉक्साइड रिंग है बेटा, ये क्या हुई, अनसिमेट्रिकल हुई,
क्या हुई बेटा, ये अनसिमेट्रिकल हुई। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, R2CuLi क्या करेगा, रिंग ओपनिंग फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। क्या बोलोगे, रिंग ओपनिंग फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड, रिंग ओपनिंग फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा किसका होगा बेटा, एल्कोहल का। प्रोडक्ट कौन बनेगा बेटा, एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर भी। आगे की बात समझ। हाँ प्यारे बच्चों, देखो समझते हैं इसकी कुछ रिएक्शन लेके समझते हैं इसको। इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके बेटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। सपोज दैट तुम्हारे पास में इफॉक्साइड रिंग है भाई, और यहाँ पर रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ में, CH3 और इसका होल्ट वाइज और Li, और साथ में हमने लिया H3O+। यदि आपने इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर अभी तो तुम कैसे ही बॉन्ड का क्या कर दीजिए, फॉर्म ओपनिंग कर दीजिए। रिंग ओपनिंग आप करोगे तो सपोज दैट यहाँ पर CH3 ने अटैक किया तो ये रिंग ओपनिंग हुई, तो वो क्या बन गया, OH। ये कितने कार्बन, 2, और ये तीसरा कार्बन ऐड हो गया। सपोज दैट तुम्हारे पास में यहाँ क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, यानी कि ये कौन हो, CH3, और यहाँ पर हमने ले लिया क्या भाई, CH3 का होल्ट वाइज और CuLi के साथ में रिएक्शन करवाई, H3+ तुम्हारे पास में है। अब यहाँ पर किधर से रिंग ओपनिंग करवाओगे आप, लेस हिंडर्ड साइड से रिंग ओपनिंग करवाओगे। लेस हिंडर्ड साइड से जब रिंग ओपनिंग करवाई तो तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ CH3 है। ठीक है भैया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास में ग्रुप कैसा ही हो, आप हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से रिंग ओपनिंग करवाओगे। हमेशा कहाँ से रिंग ओपनिंग करवाओगे बेटा, लेस हिंडर्ड साइड से। आपने जिल्मान रिएजेंट लिया, CH3 का होल्ट वाइज, और ये क्या बेटा, CuLi H3O+ के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया तुम्हारे पास में, यहाँ बना ये C6H5 लिया ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पास में ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, आप तो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से क्या करवाओगे, रिंग ओपनिंग करवाओगे। आगे क्या बात समझ में, यस या नो। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और देखिए। तुम्हारे पास में इफ ये हो, यहाँ पर हो ये लो बेटा, अच्छा एग्जांपल है। CH3 होल्ट वाइज CuLi और सेकंड है H3O+। क्या होगा बेटा, यहाँ CH3 कहाँ टेक करेगा, यहाँ। ये कहाँ पे, यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी। ये लो भाई, इस कंडीशन में रिंग ओपनिंग हुई तो यहाँ क्या आ गया, OH। यहाँ पर क्या आया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आया बेटा, CH3। ये हो गया। आ गई क्या बात समझ में, यस या नो। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन with अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा अब हम जब ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो बात को समझना कि तुम्हारे पास में ये क्या होता है। देखने के बाद ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ध्यान देना, ये जो साइट होती है इस साइट को बोलते हैं अपन सॉफ्ट साइट बोलते हैं। और ये जो साइट होती है इसे बोलते हैं बेटा हार्ड साइट। आई बात समझ। और ये भी ध्यान रखना कि जो हार्ड साइट होती है उस पे कौन अटैक करता है, अटैक कौन करेगा बेटा, हार्ड रिएजेंट अटैक करेंगे। और हार्ड रिएजेंट तुम्हारे पास में कौन है, जैसे AlIAlH4 हुआ। आई बात समझ। ये क्या है भाई, तुम्हारे पास में हार्ड रिएजेंट है, ठीक है। जैसे NaBH4 हुआ, ये हार्ड रिएजेंट। लेकिन जो सॉफ्ट साइट होती है इसके ऊपर अटैक कौन करता है बेटा, सॉफ्ट रिएजेंट। सॉफ्ट पे कौन अटैक करेगा बेटा, सॉफ्ट रिएजेंट अटैक करेगा। और यहाँ पर जो सॉफ्ट रिएजेंट का हम एग्जांपल लेंगे वो कौन है अपने पास में, ये जिलमान रिएजेंट R2CuLi। तो ये R2CuLi कहाँ अटैक करेगा बेटा, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, जिसे क्या बोलेंगे, माइकल एडिशन। तो हम क्या बोल देंगे, R2CuLi gives Michael addition with अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड gives Michael addition with अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आई बात सुन। ये मेंशन कर लेना बेटा पूरा का पूरा, ये मेंशन कर लेना। देखिए इसका रिएक्शन देखते हैं, फिर अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। हाँ बेटा, क्या रिएक्शन हुई, जैसे हमने बात की CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर है CO और ये क्या बेटा CH3। ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल। क्या है बेटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्यों हुआ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ध्यान देना ये फंक्शनल ग्रुप है CO। यहाँ से इसे क्या बोलोगे अल्फा और इसे क्या बोलोगे बेटा बीटा, इसलिए ये क्या हो गया तुम्हारे लिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट के अंदर, इस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है वो क्या कहलाएगा तुम्हारा अल्फा कार्बन।
और उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, बीटा कार्बन। तो आपने जब रिएक्शन करवाई किसके साथ में, CH3 इसका होल ट्वाइस और CuLi, और यहाँ पर फिर फर्दर हमने लिया क्या बेटा, H3O+। जब आपने ये रिएक्शन करवाई तो देखिए क्या बनेगा, तुम्हारे पास में बना CH3 CH2 CH और हाँ, यहाँ पर भी CH2 CO और ये क्या बन गया बेटा, CH3। आई बात समझ में? तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, सिंपल। तो देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मैकेनिज्म देखिए बेटा, इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखिए बेटा इसका। मैकेनिज्म क्या है अपने पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH CO और यहाँ पर क्या है बेटा, CH3। हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, CH3 का होल ट्वाइस CuLi के साथ में। क्या करेगा बेटा, ये यहाँ अटैक करेगा। ये जब यहाँ अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ पर। जब ऐसा हुआ तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड OH O- और ये क्या बेटा, CH3। H2+ है तो ध्यान देना यहाँ से H+ क्या बन गया भैया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड OH और ये क्या भाई, CH3। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इनोल फॉर्म है। तो यहाँ पर अब क्या करवाओगे आप, टोटोमेरिज्म करवाओगे, बेटा। क्या करवाओगे बेटा, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म करवाओगे तो देखो क्या हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ H+ हो गई, वो कहाँ आके जुड़ जाएगा, यहीं पे। तो CH3 CH2 CO और ये क्या बन गया, CH3। ये लो बेटा, ये इसका मैकेनिज्म होता है, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, माइकल एडिशन। क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन। ठीक है, बना लिया। एक अब इसमें लास्ट अपन पढ़ लेते हैं इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एक एग्जांपल देखना, देखो उसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकती है भैया। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ भाई, माइकल एडिशन का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आई बात समझ में? तो देखिए भाई एक बात समझना, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, Br। देखो भाई यदि तुम्हारे पास में रिएक्शन हुई CH3 और इसका होल ट्वाइस CuLi और यहाँ पर ले लिया मैंने H3+, तो तुम्हारे पास में देखो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ध्यान देना क्या बनेगा, बात को समझना। ये लो भाई, ये और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, CH3। ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कैसे बना, इसका मैकेनिज्म देखिए भैया। मैकेनिज्म देखिए क्या होगा तुम्हारे लिए, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और ये 2 3 4 5 6 और ये Br। क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास में CH3 आके अटैक करेगा वहाँ पर। CH3 जब आके अटैक करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, O-। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई, देखो ये लिख दिया बेटा, अरे बात समझे। और यहाँ पर क्या, Br, क्योंकि कार्बन 6 है, देखो 1 2 3 4 5 और क्या 6, ऐसे लिख देता हूँ। आप बोलो तो भैया मैंने इसको ऐसे लिख दिया भैया, ये जो साइड चेन है उसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर आप H3+ के साथ में रिएक्शन करवा लीजिए, क्या बन गया तुम्हारे पास में,
ये बन गया बेटा OH, और ये लो भैया यहाँ पर क्या Br। फिर ये जब इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ध्यान देना यह क्या करता है, यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, ये Br बाहर निकल जाएगा, और Br बाहर निकल गया तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बन गया, ये लो भैया यही तो बना, यही तो बना रहे थे। यहाँ पर कौन बेटा, अच्छा यहाँ पर CH3, ओहो CH3 का तो अटैक करवा ही दिया था ना बेटा।